हजारों साल पहले जब सृष्टि अपने शुरुआती चरण में थी, तब प्रजापति दक्ष का शासन था। दक्ष, जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, अत्यंत शक्तिशाली और अहंकारी थे। उन्हें अपनी शक्तियों और अपने पद पर बहुत गर्व था, लेकिन उनकी सबसे छोटी बेटी सती उनसे बिल्कुल अलग थी। सती बचपन से ही भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। उनका मन राजमहलों की विलासिता में नहीं, बल्कि कैलाश के उस वैरागी योगी में बसता था जो श्मशान की भस्म लगाता था। दक्ष को शिव से नफरत थी। उनकी नजर में शिव एक अमंगलकारी देव थे, जिनका रहन सहन सभ्य समाज के खिलाफ था। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। सती ने कठोर तपस्या की और अंततः महादेव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लिया। दक्ष इस विवाह के सख्त खिलाफ थे। उनके लिए यह उनके सम्मान की बात थी। उन्होंने शिव को अपना दामाद मानने से साफ इनकार कर दिया। यहीं से उस विनाशकारी घटना की नींव पड़ थी, जिसने इतिहास बदल दिया। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक विशाल बृहस्पति सर्व यज्ञ का आयोजन किया। यह यज्ञ इतना भव्य था कि इसमें सभी देवी देवताओं, ऋषियों, गंधर्वों और यक्षों को आमंत्रित किया गया था। पूरी सृष्टि उस उत्सव में शामिल होने जा रही थी, लेकिन दक्ष ने जानबूझकर अपनी बेटी सती और अपने दामाद भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। जब सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला तो उनका मन व्याकुल हो उठा। उन्होंने सोचा कि शायद उनके पिता व्यस्तता के कारण उन्हें बुलाना भूल गए होंगे। उन्होंने शिव से यज्ञ में चलने का आग्रह किया। महादेव, जो त्रिकालदर्शी हैं, सब जानते थे। उन्होंने सती को बड़े प्यार से समझाया, देवी, बिना बुलाए कहीं जाना उचित नहीं होता, चाहे वह आपके पिता का घर ही क्यों ना हो। वहां जाने से केवल अपमान ही हाथ लगेगा। लेकिन सती का पुत्री प्रेम उनके विवेक पर भारी पड़ी अच गया। उन्होंने तर्क दिया कि पिता के घर जाने के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। सती की जिद के आगे महादेव को झुकना पड़ा। उन्होंने सती को नंदी और अपने गणों के साथ पिता के घर जाने की अनुमति दे दी। जैसे ही सती यज्ञशाला में पहुंची, वहां का नजारा देखकर उनका दिल टूट गया। उनकी बहनों और मां ने तो उनसे बात की, लेकिन उनके पिता दक्ष ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। पूरी सभा में सती का उपहास उड़ाया गया। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि उस यज्ञ में सभी देवताओं के लिए स्थान सुरक्षित था, लेकिन महादेव शिव के लिए कोई स्थान नहीं रखा गया था। सती ने जब अपने पति का यह अपमान देखा तो उनका खून खौल उठा। उन्होंने भरे दरबार में दक्ष से पूछा कि उन्होंने शिव का अपमान क्यों किया। इस पर दक्ष ने अट्टहास करते हुए कहा, सती, तूने एक ऐसे श्मशान निवासी से विवाह किया है जो गले में सांप डालता है और भूतों की टोली के साथ रहता है। वह देवताओं की पंक्ति में बैठने के योग्य नहीं है। मैंने तुझे बुलाकर अपना अपमान नहीं करना चाहता था,